नमस्कार दोस्तों। देखिए, रीट की जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कुछ ही समय पहले 16 फरवरी 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुछ दिशा निर्देश हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो टाइम टेबल है, समय सारिणी है, इसमें प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य मतलब लेवल फर्स्ट की परीक्षा है वो 25 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में होनी है। ठीक है। इसमें विशेष सामान्य सभी लेवल के यानी फर्स्ट लेवल की जो परीक्षा है वो 25 फरवरी को सुबह की शिफ्ट में खत्म हो जाएगी। उसी के साथ में 25 फरवरी को इवनिंग की शिफ्ट जो है उसमें मैथ्स और साइंस की है ना, सेकेंड लेवल की मैथ्स साइंस की परीक्षा है 25 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में। अब 26 फरवरी की अगर बात आती है तो सोशल स्टडीज़ की है मॉर्निंग की शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से 12 बजे के बीच। फिर 26 को ही हिंदी की है 3 बजे से 5:30 के बीच में। और उसी के साथ में संस्कृत जो है उसकी 27 तारीख को है मॉर्निंग की शिफ्ट में। इंग्लिश की 27 को इवनिंग की शिफ्ट में है। उर्दू की 28 को मॉर्निंग की शिफ्ट में है। और पंजाबी की 28 को इवनिंग की शिफ्ट में है। ठीक है। इसी के बाद में सीधा ही 1 मार्च को परीक्षा होनी है सिंधी की। अब ये टाइम टेबल तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, उन पे गौर कीजिएगा। एक कर्मचारी चयन बोर्ड है, रीट की परीक्षा है। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता ये रखते हैं, मतलब आप रीट पास हो। दूसरा है कि बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। ये जो परीक्षा है, उक्त परीक्षा के अभ्यर्थी दिनांक 17 यानी कल से आप अपने प्रवेश पत्र हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.government.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना प्रवेश पत्र कल देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सेंटर कहाँ पर आया है वो सारी जानकारी। ये प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के कुछ लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स के माध्यम से मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को उनके प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर जो हैं उस पर व्हाट्सएप पर राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल व्हाट्सएप नंबर ये दिए गए हैं, उसके माध्यम से भी आप डाउनलोड हैं वो कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोहों को किसी प्रकार के झांसे में आप नहीं आवें। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नकल कराने या करने का प्रयास न करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक मामला जो है प्रकरण है उसमें दर्ज कर दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा निरस्त होने पर एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका करियर है वो समाप्त हो सकता है। यानी आप नकल करते पकड़े जाओगे तो आपको आगामी किसी भी प्रकार की परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब अगला है, रेल या बस की छत पर या फिर पायदान पर बैठकर या खड़े होकर की यात्रा नहीं करनी है। परीक्षा केंद्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्त की कार्रवाई भी की जा सकती है। देखो, आप टीचर बनने जा रहे हो तो बिल्कुल संयम से, बिल्कुल आराम से, धैर्य से जाएं, यानी हुड़दंग ना करें। बसों में, रेलों में, किसी भी प्रकार से आप यात्रा करते हो तो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना। ये रीट की परीक्षा है। आपने देखा होगा पीछे रीट की परीक्षाओं में बच्चियां रो रही थी, प्रवेश नहीं दिया गया था। स्पष्ट निर्देश 10 दिन पहले आपको दे दिए गए हैं, आप स्वयं देख सकते हो। आपको 1.5 घंटे के पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। उपस्थिति देवें ताकि तलाशी के उपरांत समय जो है उस पर परीक्षा कक्ष में नियत समय पर आप बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय के 1 घंटे पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी और ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार है वो बंद कर दिया जाएगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, चाहे आप रोना पीटना कुछ भी करना। इसलिए परीक्षार्थी को समय का विशेष ध्यान रखना है। तो 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, 1 घंटे पहले आपको अपने परीक्षा
कक्ष जो है उसमें बैठा दिया जाएगा। ध्यान रखना 5 नंबर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर रो चाहे कुछ भी करो, कोविड को ध्यान रखते हुए आप स्पेशली ध्यान रखना सामाजिक दूरी के साथ ही साथ में जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है, और साथ ही साथ मास्क लगा करके आना बहुत ज़रूरी है। मास्क, सैनिटाइजर वगैरह उसकी सारी व्यवस्था होगी। मास्क तो आपको अनिवार्य है, मास्क के बगैर आपको प्रवेश है वो नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, मास्क के बगैर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 7 नंबर पॉइंट, परीक्षा केंद्र में प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के मद्देनज़र अभ्यर्थियों को हैंड सैनिटाइजर हैं, वॉश हैं तथा तापमान मापने की जो व्यवस्था है उसकी की गई है। उसमें भी आप बिल्कुल सहयोग करें, हुड़दंग ना करें, आराम से सारी काम सारे कार्य जो करवाते हैं वो करते जाएँ। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल संयम से, बिल्कुल धैर्य से। जिससे क्या है कि जो कर्मचारी होंगे उनका सहयोग होगा। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, सभ्य अभ्यर्थी आए हैं, वो टीचर बनने जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? किसी प्रकार की कोई फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र के साथ में एक मूल फोटो पहचान पत्र तो ले जाना ही है, जिसमें आधार कार्ड होगा, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इनमें से आप कोई सा भी एक ले जा सकते हैं, और एक नवीनतम फोटो चस्पा करके ले जानी है, रंगीन फोटो। ठीक है? पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है, जिससे क्या है कि पारदर्शी का मतलब सब कुछ उसमें दिखाई दे। परीक्षा केंद्र में फोटो पहचान पत्र जो है उसके आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद तलाशी के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मियों का आप सहयोग करें, यानी जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका आपको सहयोग करना है। परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। घड़ी नहीं पहन के जाने की आपको अनुमति नहीं है, पहन के नहीं आ सकते। अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ में नीले रंग का एक पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन है, पानी की बोतल है, पर्स है, बैग है, ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, प्लास्टिक पाउच पाउच वगैरह हैं, कैलकुलेटर है, तख्ती है, पेड है, गत्ता है, पेन ड्राइव है, रबर है, बॉल पेन है, नोटबुक है, पर्चियाँ हैं, या फिर व्हाइटनर, मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन या पेजर, अन्य किसी प्रकार का कोई संचार का उपकरण है वो मतलब स्लाइड रूल है, इसका लाने का कोई हक नहीं है, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है, वो तो आप कॉमन सी बात है, कभी नहीं लेके जाती। ऐसे विशेष योग्यजन देखिए, ऐसे विशेष योग्यजन अभ्यर्थी जिन्हें बोर्ड ने उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुतलेख दे है, वे सूक्ष्म चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ में अपना आवेदन पत्र संबंधित केंद्राधीक्षक को परीक्षा दिवस के 3 दिन पूर्व तक प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा श्रुतिलेखन की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, यानी पहले से ही बता दें। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को निर्धारित ड्रेस कोड में होना बहुत जरूरी है। अब देखो क्या पहन के जाना है। कोरोना कोविड की ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाकर आना बहुत जरूरी है। ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जारी जो विस्तृत विज्ञापन अवश्य आप लोग देख लें। इसमें देखो क्या क्या नहीं पहन के आना अपन को। इसमें देखो कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जैकरीन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आवे। परीक्षार्थी शर्ट बिना जेब वाली गर्म जर्सी पहन के आ सकते हैं, यानी सिंपल आप स्वेटर पहन सकते हो, और इतने बड़े बटन नहीं लगे हों स्वेटर के, वो इस प्रकार जिसको पहन कर ना आवें। शर्ट में किसी तरह का कोई बेज आदि नहीं लगा हो, या फिर ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाए जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आवें। महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या फिर साधारण किस्म का हेयर पिन लगा करके ही आ सकती हैं। समस्त परीक्षार्थी मास्क भी अवश्य रूप से पहन कर आवें। मास्क जरूरी है, अन्यथा और कोई चीज़ें नहीं है। सिंपल स्वेटर पहन के जा सकते हो। तड़क भड़क में ब्लेजर वगैरह, कोई शादी में नहीं जा रहे हो, आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। मैं ये दिशा निर्देश आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कर्मचारी चयन बोर्ड है। ये एक-एक चीज़ को फ़ॉलो करेगा। कभी आप ये मत सोच लेना कि कोई टीचर ऐसा मिल जाएगा, कोई शिक्षक ऐसा मिल जाएगा, हमें बैठने देगा। कभी नहीं होगा ऐसा। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय गर्म स्वेटर, जर्सी उतार करके और सिर से स्कार्फ आदि हटा करके तलाशी देनी होगी। परीक्षार्थी को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन करके अपने वेशभूषा में जैसे बड़ा बटन, किसी प्रकार की बोझ यानी जड़ाऊ पिन या फिर बेज फूल आदि लगा करके आने की अनुमति है वो नहीं है। परीक्षार्थी को लाख की, कांच की पतली चूड़ियां के अलावा किसी प्रकार के जेवरात तथा अन्य किसी प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में
किसी भी प्रकार की घड़ी है और इसके अलावा शैंडल हैं, मोजे हैं, धूप का चश्मा है, बेल्ट है, हैंडबैग है, हेयर पिन है, गट्टा है, ताबीज़ है, कैंप है, हेड स्कार्फ है, स्टोल है, शॉल है, मफलर है, पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा जारी प्रपत्र 27 कोष्टक 14 में दिनांक 1/2008 यानी 4 दिसंबर 2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण करके परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना एवं यदि स्कैनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण ले जाना यानी पाया गया तो उस परीक्षा हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया के जो उपकरण चल रहे हैं उसमें भ्रामक प्रचार पर किसी प्रकार का कोई विश्वास न करें। बोर्ड के द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रतिष्ठा समाचार पत्र और बोर्ड की वेबसाइट जो है www.rsmssb.rajasthan.gov इनके पर प्रकाशित विज्ञप्ति के द्वारा ही जानकारी को अधिकृत माना जावे। अन्यथा मतलब सोशल मीडिया में ये होता है ना, परीक्षा आगे हो गई, ये हो गई, पेपर आउट हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान ना दे। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपको मैंने एक एक चीज़, हर एक बात को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर करना। अब देखो, परीक्षा आयोजन के बाद यथासमय बोर्ड के द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र और उसकी उत्तर कुंजी है बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी अपलोड के बाद में 72 घंटे की अवधि के दौरान प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क 100 रुपये दिया जाए, यानी 100 रुपये प्रत्येक प्रश्न के लगते हैं। उस हिसाब से आपत्ति दर्ज करवानी है, जमा करवाना होगा और आपत्ति में रजिस्ट्रेशन, अन्यथा रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा। ये बातें हैं। और ड्रेस कोड में किसी प्रकार का कोई अगर आपको आपकी ड्रेस कोड में संदेह पाया गया बोर्ड के कर्मचारियों को तो अधिकारी उसको, अंतिम निर्णय अधिकारियों का है वो ही मान्य होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको कपड़े पहन के जाने हैं, इस प्रकार से आपको ये चीज़ें लेके जानी है, किसी प्रकार की कोई बात पर ध्यान नहीं देना है और बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से आप परीक्षा दें। गुड लक, धन्यवाद दोस्तों।